हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है टीचर यानी कि अध्यापक। अब हम देखेंगे आत्माभिव्यक्ति के विकास में शिक्षक अपना क्या क्या कर्तव्य निभाता है या फिर उसके इस क्षेत्र में उसका क्या स्थान है। गुरु का रूप समय के साथ परिवर्तित होता जा रहा है। प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु के पास जाता था तो भय से युक्त रहता था। शिष्य गुरु के अनुरूप ही व्यवहार करता था। वह गुरु के समीप रहकर ही वेदों का अध्ययन करता था। गुरु शिष्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों को अपनाता था। किंतु वर्तमान समय गुरु का रूप पूर्ण रूप से एक तरह से परिवर्तित हो गया है। आज का शिक्षण शिष्य की रुचि के अनुरूप ही अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। वह शिष्य के व्यवहार को समझकर उसके अनुरूप आचरण करता है तथा शिष्य के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, यानी कि एक तरह से मित्र की तरह से व्यवहार करता है। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है एक तरह से कि शिक्षक वह है जो शिक्षा देता है, अर्थात मात्रा शब्द स्वर का ज्ञान देता है। एडम्स महोदय ने लिखा है कि शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कराता है तथा शाश्वत सत्य का ज्ञान कराता है। आदर्शवाद में शिक्षक को ईश्वर के तुल्य माना गया है। अब हम देखेंगे विद्यालय प्रशासन में अध्यापक, टीचर इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। The teacher's place in society is of vital importance. He acts as the pivot for the transmission of intellectual traditions and technical skills from generation to generation and helps to keep the lamp of civilization burning. ये लाइंस जो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की हैं। इन्होंने इनके कहने का तात्पर्य ये है कि अध्यापक का बहुत ही यानी कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जो भी परंपराएं होती हैं, तकनीकी क्षमताएं होती हैं, उनको एक अध्यापक ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और जो सभ्यता की जो ज्योति है उसको बनाए रखता है या प्रज्वलित रखता है। शिक्षक की भूमिका के संबंध में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने विचार अलग अलग तरह से प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि अध्यापक उस मोमबत्ती के समान है जो कि स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाशित करता है। वास्तव में अध्यापक शिक्षा पद्धति का जो है केंद्र बिंदु है। एक तरह से अध्यापक के महत्व के संबंध में जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके अलग अलग विचार हैं। H.G. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। टीचर इज द रियल बिल्डर ऑफ हिस्ट्री। प्रोफेसर हुमायूं कबीर लिखते हैं कि अच्छे अध्यापकों के बिना शिक्षा की जो सर्वोत्तम पद्धति होती है वह भी सफल नहीं हो सकती। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है। विदाउट गुड टीचर्स even the best system is bound to fail. With good teachers, even the defects of a system can be largely overcome. इसी विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग के विचार इस प्रकार से हैं कि हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निसंदेह सर्वोपरि है।
शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। समाज की परंपराएं नवयुवकों को ज्ञात होती हैं तथा वही अध्यापक नए एवं रचनात्मक उत्तरदायित्वपूर्ण ऊर्जाएं छात्रों को सौंपता है। एक डॉक्टर कुछ मरीजों को ठीक कर देता है। ये बात जो है जॉन न्यूटन ने कही है कि एक डॉक्टर कुछ मरीजों को ठीक कर देता है और या फिर उनको मार देता है और फिर भी वह मरीज देखना जारी रखता है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक डॉक्टर कुछ मरीजों को मार देता है और फिर भी मरीज को देखना जारी रखता है। एक आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित भवन यदि गिर जाते हैं तो वह अन्य भवनों के निर्माण का कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत से असक्षम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, परंतु यदि एक अध्यापक असक्षम है तो वह लोगों के जीवन से तब तक खिलवाड़ करता रहता है या करता जाता है जब तक कि अवकाश प्राप्त नहीं कर लेता है। इसीलिए डॉक्टर रॉय ने लिखा है कि प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी सुंदर सुविकसित गुलाब की इच्छा रखता है। यथार्थवादी विद्वान कोई आदर्शवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। वे प्रत्यक्ष में होने वाले ज्ञान को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षक बालकों को वस्तुओं के माध्यम से ज्ञान देता है, निरीक्षण के अवसर प्रदान करता है तथा उसके आत्म का ज्ञान, जो बालक हैं उनके आत्म का ज्ञान कराता है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक प्राचीन परंपरा के अनुसार जो अध्ययन अध्यापन क्षेत्र में मानदंड नीति में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार शिक्षक स्कूल के वातावरण के घर के समान हो, यानी कि जो स्कूल का वातावरण है उसे घर के समान बना देता है। शिष्य तथा शिक्षक पिता पुत्र जैसा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक शिष्य को स्वतंत्रता पूर्वक विकास करने के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रदान करता है। इसी संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि शिक्षक उस जलते हुए दीपक के समान है जिसमें तेल, बाती तथा लौ हैं, तथा छात्र उस दीपक के समान है जिसमें तेल और बाती तो हैं किंतु लौ नहीं है। शिक्षक को अपनी जलती हुई लौ से छात्र रूपी दीपक को प्रज्वलित करना होता है। इस प्रकार शिक्षक वह है जो कि अपने ज्ञान रूपी दीपक से शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात शिष्य रूपी दीपक की ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करता है। अब हम देखेंगे अध्यापक के उत्तरदायित्व यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का दायित्व सिर्फ कक्षा में पढ़ाना और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना मात्र नहीं होता है, वरन उसे अन्य दायित्वों की भी पूर्ति करनी होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। छात्रों का ज्ञानार्जन करना, छात्रों के चरित्र का विकास करना। यहाँ जो पहला पॉइंट है छात्रों का ज्ञानार्जन करना, यानी कि उनके ज्ञान में वृद्धि करनी, क्योंकि जब बालक पढ़ने के लिए जाता है तब कोरी स्लेट के समान होता है और अध्यापक उसे ज्ञान प्रदान कर उसे परिपूर्ण बनाता है। छात्रों के चरित्र का विकास करना, चरित्र सबसे मूल्यवान वस्तु है और उसका निर्माण एक दिन में नहीं हो पाता है। धीरे धीरे बालक अच्छी बातें सीखता है और अपने चरित्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करना, यानी कि जहाँ पर अध्यापक पढ़ा रहा है उसके यानी कि बालक किस तरह से बैठे हुए हैं, बच्चे ठीक से देख पा रहे हैं श्याम पढ़ पर या नहीं, या फिर कोई अव्यवस्था तो नहीं फैली हुई है, या फिर बालक उद्दंडता तो नहीं दिखा रहे हैं। इस प्रकार की जो सुचारू व्यवस्था होती है कक्षा की, उसका यानी कि कक्षा को व्यवस्थित करना एक अध्यापक का कार्य होता है। तो कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करना ये उसका उत्तरदायित्व बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना। जो छात्र कार्य कर रहे हैं, कार्य से मतलब यह तात्पर्य ये है कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसको बालक समझ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा उत्तरदायित्व भी अध्यापक का होता है। विद्यार्थियों के अंदर उचित मूल्यों का विकास करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि जो मूल्य हैं, या स्वच्छता बनाए रखना, या फिर दूसरों की मदद करना, इस प्रकार के जो मूल्य हैं एक अध्यापक का, एक टीचर का उत्तरदायित्व है कि बालकों में उनके अंदर इन मूल्यों का विकास करे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन करना। पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं
उनका संचालन करने का भी यानी कि विषय से जो संबंधित रहती हैं वह एक अध्यापक का उत्तरदायित्व या कर्तव्य बन जाता है। छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, समय समय पर कक्षा में छात्रों के साथ कई समस्याएं आती रहती हैं, तो अध्यापक इतना सक्षम होना चाहिए कि इस उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार से अपना इसका जो है निर्वाह कर ले। अगर अध्यापक इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, तब वह एक उच्च शिक्षक कहलाने के लायक नहीं होता है। छात्रों को आवश्यकता अनुसार निर्देशन एवं परामर्श देना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये समय होता है, वैसे तो अध्यापक का कर्तव्य ही होता है कि समय समय पर निर्देशन देता रहे, परामर्श देता रहे, लेकिन कभी कभी विशेष आवश्यकता भी होती है, तो इतना सक्षम होना चाहिए एक अध्यापक कि इस उत्तरदायित्व का भी निर्वाह कर ले। छात्रों को कुशल नागरिक बनाना प्रत्येक अध्यापक का ये कर्तव्य है कि छात्रों को कुशल नागरिक बनाए। छात्रों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना नेक्स्ट पॉइंट है। छात्रों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, यानी कि छात्र अच्छी प्रकार से कोई भी जो उनको उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है, कार्य सौंपा जा रहा है, उन उसका जो है नेतृत्व अच्छी प्रकार से कर लें। एक प्रशिक्षण देना जो है एक कुशल अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है। छात्रों में व्यवसायिक रुचि उत्पन्न करना, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में जब कोई भी छात्र कुशल होता है, तो अगर उसकी जो कोई भी व्यवसाय करना चाहे तो अच्छी प्रकार से कर लेता है और अपनी जीविका का निर्वाह अच्छी प्रकार से कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये एक आदर्श अध्यापक के गुण, क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर। अध्यापक के अंदर जो अपेक्षित गुण होने चाहिए उन्हें हम कुछ भागों में विभक्त करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है व्यक्तिगत गुण, पर्सनालिटी क्वालिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गुण, सोशल क्वालिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक गुण यानी कि प्रोफेशनल क्वालिटीज, तथा लास्ट पॉइंट है अन्य गुण यानी कि अदर क्वालिटीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे इन गुणों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।